स्टूडेंट्स, इज समथिंग विजिबल टू यू? क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है अभी? नहीं ना? क्यों? क्या है जिसके कारण आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा? दिस इज द डार्कनेस। डार्कनेस है क्या एक्चुअल में? दिस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। आपको चीजें दिखने लगी? ये चीजें कैसे दिखी आपको? है कोई आइडिया आपके पास? यस, दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट। तो लाइट कहां से आ रही है हमारे पास? एक सोर्स से आ रही है, एंड दिस इज द neon bulb, right? It means this neon bulb have the capacity to produce the light. इस बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो ऐसी चीजें जो लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं, दे आर नोन एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस। लेकिन ये दीवार, ये वुडन विंडो, ये चाइना डिश, ये तो लाइट नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, लाइट द सब्सटेंसेस दोस कैन नॉट प्रोड्यूस द लाइट लाइक दिस, सो दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये सारे क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द विज्ञानांश, एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट द लाइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 10. Class 6, chapter number 11, class 7, chapter number 15, class 8, chapter number 16, and class 10, chapter number 11. This is a basic information, but we will learn it from the basic and in such a manner that it can be used throughout the life. क्या कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, हम 6 से शुरू करेंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे कि हम जब तक पढ़ें सारी जिंदगी उसी चीज को यूज कर सकें। तो हम लाइट से शुरू करते हैं। हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम क्या लिख सकते थे कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी ही है ना। एंड एनेबल द ऑर्गेनिजम्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स, और जंतुओं को इस लायक बनाता है कि ये चीजों को देख सके। लेकिन हम इससे थोड़ी बड़ी बात करते हैं, व्हाट इज द लाइट? तो इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम दैट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। होता क्या है कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सन है, तो उसमें से कॉस्मिक रे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज, रेडियो रेज, ऐसी कई तरह की रेडिएशंस होती हैं। उनमें से जो लाइट का पोर्शन हमारी आंखें रिसीव कर लेती हैं, महसूस कर लेती हैं, उसी को लाइट कहा जाता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम दैट इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। बट फॉर द 6th क्लास मैंने ऐसा कहा कि आप लिख सकते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, पर फिर जब बड़े होंगे तो फिर बदलेंगे, तो इससे अच्छा है हम इसको अभी से ये याद कर लें। फिर देन अगले पार्ट पे चलते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लाइट। तो यूजेस ऑफ लाइट में क्या है? लाइट एनेबल्स द एनिमल टू सी द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लाइट जो है ये जंतुओं को इस लायक बनाती है कि चीजों को देख सके। अभी हमने शुरुआत में क्या देखा कि लाइट नहीं थी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, लाइट जली तो हमें चीजें दिख गई। तो लाइट से ही हमें चीजें दिखती है, लेकिन किस तरह से दिखती? चीजें दिखने के लिए एक तो हमारी आईज जरूरी है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और तीसरा लाइट। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लाइट निकल रही है। जब लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के वापस आपकी आई के ऊपर आएगी तो आपको ये चीज दिखाई देगी। अगर आप डार्क रूम में हैं, इफ यू आर इन द डार्क रूम, आपके फ्रेंड का लाइट में है तो वो आपको दिखाई देंगे। क्यों दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर बॉडी इज परसीव्ड बाय योर आईज। क्योंकि उनकी बॉडी से जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखें उसको परसीव कर रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड आपके फ्रेंड्स आपको नहीं देख पाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट दैट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी। की आपकी बॉडी से लाइट सोर्स ही नहीं है जो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापिस जाए। समझ रहे ना? तो तीन चीजें, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा लाइट, तीसरा हमारी आईज भी चाहिए तभी तो हम देख पाएंगे। तो लाइट एनेबल एनिमल्स टू सी द ऑब्जेक्ट। दूसरा, द सनलाइट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स
टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा है प्लांट्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अपना खाना बना लेते हैं, तो दैट इज फोटो। एंड थर्ड, सनलाइट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज हार्नेस्ड बाय सोलर सेल्स। आज हम सोलर पैनल सोलर सेल्स को यूज कर रहे हैं, तो वो किस एनर्जी को कर रहे हैं? दे आर यूजिंग द सोलर एनर्जी। सो दीज आर द यूजेस ऑफ लाइट। फिर हमने वीडियो में शुरू में एक बात की कि ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, वन इज द ल्यूमिनस एंड अदर आर द नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस क्या है? जिनकी अपनी क्या होती है? लाइट होती है। द ऑब्जेक्ट दैट हैव इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इमिट लाइट ऑफ देयर ओन इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एनर्जी सोर्स अपना है और वो क्या कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी हमने किसकी बात की थी? बल्ब, है ना? तो हमने क्या देखा कि नियॉन बल्ब है, इंडिहेसेंट बल्ब हैं या LEDs हैं, इनकी अपने लाइट सोर्स है तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। सन है, स्टार्स, दीज आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी लाइट ही नहीं है, चाहे हम उनको किसी से जोड़ दें। देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा बल्ब की अपनी लाइट कैसे है? हमने तो उसको किससे जोड़ा? बिजली की तारों से जोड़ा तो चमका, राइट? मैं कहता हूं ठीक है, टेबल की भी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन अगर टेबल को मैं बिजली की तारों से जोड़ूंगा, चमकेगा? नहीं चमकेगा। तो ये पीछे एक एनर्जी सोर्स रहता है जो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अब सन में भी क्या है? देयर इज अ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइनिंग टू फॉर्म द हीलियम। तो हाइड्रोजन एक एनर्जी सोर्स है, राइट? तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं वुड की बात करूं, स्टोन की बात करते हैं, तो दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने मैं ये 3 चीजें रख रहा हूं। पहला मैंने बीकर रखा है, दूसरा आपके सामने ये पेज रखा, और तीसरा मैंने ये पेन रख दिया। सबसे पहले बीकर रख रहा हूं, तो बीकर के पार देखिए आपको पढ़ा जा रहा है, द ऑब्जेक्ट्स दोज अलाउ कंप्लीट लाइट टू पास थ्रू देम। दिख रहा है? क्लियर? सो दे आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, है ना? इसके आर पार मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें से टोटल लाइट क्रॉस कर रही है, तो यही तो इसकी डेफिनेशन है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बोली? द ऑब्जेक्ट्स दोज अलाउ कंप्लीट लाइट टू पास थ्रू देम, या द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसके आर पार हमें चीजें, एयर, वाटर, प्लेन ग्लास, तो ये प्लेन ग्लास ही तो है, राइट? तो ऐसी चीजें जिनके आर पार हमें सब कुछ क्लियर दिख जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट सारी की सारी क्रॉस कर जाती है। क्रॉस कर ही देखिए, राइट? अब मैं दूसरा कागज लेके चलता हूं। अब मैं इसको देखिएगा, आप पढ़ा जा रहा कुछ कुछ, देखो, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन साफ नहीं है, धुंधा। द ऑब्जेक्ट्स दोज अलाउ, तो ऐसी चीजें जिनमें से थोड़े थोड़े लाइट पास करती है, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स दोज अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम, या द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके वी कैन नॉट सी। बाकी छोड़ दीजिए, इसमें 2 बार ऑब्जेक्ट टर्म आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे? वी कैन नॉट सी क्लियरली। एग्जाम्पल क्या आ गया? फोग। फोग क्या होती है? धुंध, स्मोक, धुआं। और तीसरा ये मैंने पेन रख दिया। अब इस पेन के पार क्या आपको दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अपेक। द ऑब्जेक्ट्स दोज डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, जिनके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स